बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां राहुल गांधी सुबह सुबह हरियाणा के करनाल पहुंचे। डंकी से विदेश गए युवाओं के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। करनाल के गांव गोगडीपुर में राहुल गांधी पहुंचे थे। पिछले दिनों अमेरिका में गए राहुल गांधी ने कई ऐसे लड़कों से मुलाकात की थी जो करनाल से डंकी रूट के जरिए अमेरिका गए थे। उनमें से एक अमित मान भी है जो वहां ट्रक चलाते हुए एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। उससे भी राहुल ने मुलाकात की थी। तब राहुल गांधी ने अमित से वादा किया था कि वो उसके गाँव जाएंगे, जिसको लेकर आज राहुल सुबह सुबह करनाल पहुंचे और अमित के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कैसे भेजा था आपने अमेरिका? बड़ी मुश्किल से जमीन वगैरह? बस 3 एकड़ की जमीन थी, घर भी गिर मिटे क्या जब भेजा था। पिता भी नहीं? ना पिता है तो बुरी तरह से घायल हो गया था? बस बुरी तरह हो गया हमारा। तो किन्होंने देखभाल की? गांव के लड़के हैं बता रहे हैं, वहां रह रहे हैं, जिन्होंने देखभाल की उसकी? तेजिंदर मान ने उसने संभाला, उसे ने वो टोया मतलब एक्सीडेंट में। अब राहुल जी आए थे, क्या कुछ बात करी आपसे उन्होंने? भाई ये बात करी हमने, माँ का उड़ा एक्सीडेंट हो गया, माँ का उसका मिल का आया, राहुल गांधी वहाँ मिल कर भी आया। तो कुछ खिलाया आपने राहुल जी को बनाकर? बस खाया तो कुछ नहीं। क्या बनाया था? बड़ी सी चाय पी। हाँ जी, ये घर भी गिर इधर तो क्या हुआ था वहाँ पे? हादसा हुआ? वहाँ एक्सीडेंट हो गया था जिसका सारी प्लास्टिक सर्जरी हो गई। तो राहुल मिले थे वहाँ पर उससे? वहाँ अमित का है। और आज कैसे एकदम आना हुआ उनका सुबह सुबह? हाँ जी, एकदम आना है। 1 घंटा रुके हैं? हाँ जी, 1 घंटा। हमने तो पता भी नहीं था वही बात। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां वल्लभगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा सब्जी मंडी में पैदल मार्च निकाले और दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं से वोट की अपील की है। इस दौरान मंडी में मूलचंद शर्मा का ढोल बाजे से जोरदार स्वागत किया गया। आपको ये भी बता दें कि मूलचंद शर्मा की सब्जी मंडी के एसोसिएशन और सभी दुकानदार से भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो वल्लभगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी हैं मूलचंद शर्मा। सब्जी मंडी में उन्होंने पैदल मार्च निकाला। लोगों से मिले, दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं से उन्होंने वोट की अपील की है। तो इस दौरान लोगों का जन समर्थन भी मिलते हुए उन्हें देखा गया। लोग उनसे मिल रहे थे, उन्हें माला पहनाते हुए नजर आए। सब्जी मंडी में पैदल मार्च निकालने के लिए मूलचंद शर्मा पहुंचे। और ये तस्वीरें भी देखिए, दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं से उन्होंने वोट देने की अपील की। तो आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव की तारीख अब बेहद करीब है। 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे और इन सबके बीच लगातार जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। सभी कवायदें देखी जा रही है लोगों के बीच, उनसे मुलाकात करने की, उनसे बातचीत करने की और उनका जन समर्थन मांगा जा रहा है। इन सबके बीच बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा सब्जी मंडी में पहुंचा और पैदल मार्च निकाला है। बातचीत की और कांग्रेस पर हमला भी बोला। निखिल मदान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हरियाणा विधानसभा में अब बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में हर प्रत्याशी जो है वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ सोनीपत से जो बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान है, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, अब बहुत कम समय रह गया है और चुनाव से एकदम पहले आपने पार्टी चेंज करी है। कितना भरोसा है आपको अपने उन साथियों पर जो लगातार आपसे जुड़े हुए हैं कि वो इस बदलाव के बाद भी आपके साथ रहेंगे? मैं एक बात समझता हूँ कि आज जो ये चुनाव है, लोग जो आज हमारे साथ जितने भी हमारे भाई साथी सब जुड़े हुए हैं इसमें, ये सब एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। और आज उनको ये पता है कि निखिल मदान ने नगर निगम में मेयर रहते हुए काम करे हैं इन 3 सालों के अंदर। और जो 3 साल में हमने काम करे हैं, लोगों के मन में एक उम्मीद जगाई है कि भाई जो काम पिछले कई सालों से रुके हुए थे वो इन 3 सालों में चालू हुए हैं। और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनको हमने इस बार डेवलप भी किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भी 100% काम पूरे हो गए शहर के, बट आज एक ऐसी 3 साल के अंदर एक विकास की नींव रखी है जिसमें मैं समझता हूँ 60, 65, 70% तक हमने काम करे हैं लोगों के। जो 3, साढ़े 3 साल का समय हुआ है, इसके अंदर जितना भी प्रयास हम कर सकते थे अपने शहर के विकास के लिए वो हमने करे हैं। सर, आपके सामने जो खड़े हैं कांग्रेस से, वो एमएलए भी रह चुके हैं। कांग्रेस काफ़ी मजबूत भी है। सोनीपत में फिलहाल की बात की जाए तो ऐसे में कंपटीशन आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है? आपको कहीं ना कहीं मेहनत जो है वो थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़ेगी? मैं समझता हूँ जो आप ये बात कह रहे हैं कांग्रेस मजबूत है, कहाँ मजबूत है? अगर आज मजबूत होती तो आज शहर की आवाज़ कुछ और होती। आज शहर में और पूरे सोनीपत के अंदर डिस्ट्रिक्ट की हमारी 6 की 6 विधानसभा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है।
और आप 6 की 6 सीटों पे आप सर्वे करो, आज 6 की 6 सीटों के ऊपर बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा है बीजेपी का। और मैं समझता हूँ कि तीसरी बार हरियाणा में इस बार दोबारा से कमल खिलेगा। निखिल मदान जब बतौर एमएलए विधानसभा में जाएंगे तो सोनीपत के सबसे पहले वो कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो वहाँ उठाए जाएंगे? आज हमारे शहर का सबसे गंभीर मुद्दा है जो, वो है जल भराव का। जब बरसात होती है जल भराव सबसे ज़्यादा होता है। नगर निगम के माध्यम से हमने बहुत सारी कोशिशें करी ऐसी कि हम किसी तरीके इसको रोक पाएँ, बट उसमें मैं समझता हूँ अगर अपने पूरे शहर की अगर हमें स्ट्रॉम लाइन चेंज करनी है, वाटर को रोकना है, तो वो सिर्फ तभी रोक सकते हैं जब बड़ी योजना प्लान करा के, बड़ा एक खाका तैयार करवा के और अच्छे से डिज़ाइनिंग करवा के। वो सोनीपत के माध्यम से नहीं हो सकती, वो चंडीगढ़ से ही हो सकती है। एक जल भराव की स्थिति है जो मैं पहले सुधारना चाहता हूँ अपने शहर में। दूसरा, हमारे शहर का बस स्टैंड जो बाहर की तरफ जाना था और कोई इसके ऊपर प्रयास नहीं करे गए। तीसरा, हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर और सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई सारे कैथ लैब वगैरह जैसे और चीज़ें हमारे इधर नहीं हैं, तो वो सब आगे बढ़ाने के लिए। और चौथा मुद्दा है वो हमारे शहर तक मेट्रो लाने का है, जो कि भारत सरकार इस चीज़ की घोषणा भी कर चुकी है। डीपीआर रेडी हो चुका है। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ इस बात में, सोनीपत की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत जल्द यहाँ पर मेट्रो भी आएगी, क्योंकि स्टेट में भी, हमारे प्रदेश में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बनेगी तीसरी बार, और पूरे देश में आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। तो मैं समझता हूँ इस बार मेट्रो का काम हम बहुत स्पीड से लेकर आएंगे यहाँ पे। निखिल, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि जब आपको वो चाह पद नहीं मिला तो आपने अपनी पार्टी चेंज कर ली। कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि अगर आपको टिकट मिल जाती है एमएलए की तो आप उनके पास रहते, पर आपको पता था नहीं मिलेगी तो आप अपना मन बदल के बीजेपी में आ गए। ये जो ऐसी बातें करते हैं या जो ऐसी बात कहते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जब तक अभी इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई थी, उससे पहले मैंने पार्टी बदली थी। मैंने अपनी निष्ठा के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ काम किया है। और कोविड में जो हमने काम करे या कोविड से पहले जो हमने यहाँ पर अपने शहर के प्रति डेडिकेशन से काम करे, उसके माध्यम से मुझे टिकट मिली थी। और आज कुछ लोग इस बात को कहते हैं, भाई टिकट हमने दिलाई। जो ये अहंकारी लोग हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, टिकट दिलाना और चुनाव जीतना ये पब्लिक का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। जनता के आशीर्वाद से ऊपर ये लोग नहीं हो सकते, मैं इस बात को समझता हूँ। 5 साल में आप लोग जब बाहर ही नहीं निकले, अब लास्ट में आप सोचोगे कि आप रो के दिखाओगे या इमोशनल बातें करोगे, न्याय मांगोगे। आज सोनीपत की जनता पौने 5 साल के लिए न्याय मांगती है कि आपने क्या किया है। आप एक काम बड़ा गिनवा के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा कि इन्होंने एक काम किया है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान का कहना है कि उन्होंने हर वो कार्य किया है जो जनता से जुड़ा हुआ है, और आने वाले 5 तारीख को जनता जो है वो उन्हें वोट डालेगी, और 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें ये प्रूफ हो जाएगा कि निखिल मदान जो है वो सोनीपत से एमएलए बन रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, सोनीपत। सोनीपत के राजकीय महाविद्यालय पिपली में अंग्रेजी के प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने 3 दोषी को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जबकि घटना में दिनेश को आईपीसी की धारा 325 में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। साथ ही 2000 का जुर्माना भी लगाया गया। देखिए, जगमेल एंड इसके कंपेनियन थे। इन्होंने पिपली शहीद दलबीर गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ जाके अनिल जो था इंग्लिश का लेक्चरर था, उसका मर्डर किया था। जगमेल ने अपने अंकल दिनेश की पिस्टल को, लाइसेंसी पिस्टल को यूज़ किया था और 4 गोली मारी गई। इसमें जो जगमेल है और उसके साथी अमित और जसन, तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है 302 में, 120 बी में और आर्म्स एक्ट में 3 साल की सज़ा हुई है। इनको 1 लाख रुपए 302 में सजा जुर्माना हुआ है और 120 बी में 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। यदि ये पे नहीं करते हैं तो उस एवज में इनको 1-1 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। देखिए, जगमेल एंड इसके
फरीदाबाद पुलिस ने चुनाव आचार संहिता के दौरान 3 गाड़ियों से 2,84,65,00,000 रुपए जब्त किए हैं। बीते दिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग जगहों से 2,84,65,00,000 रुपए जब्त किए। यहां 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव है, जिस कारण पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। नकदी के आवागमन पर अंकुश लगाने के निर्देश के बाद कार्रवाई की गई है और ऐसे में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस द्वारा चुनाव के मद्देनजर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर नाके लगाए गए हैं और इस दौरान सराय टोल नाके पर एक गाड़ी से 2,51,65,00,000 रुपए और इसी नाके पर दूसरी गाड़ी से 20 लाख रुपए बरामद किए गए। इसी तरह थाना सूरजकुंड क्षेत्र में शूटिंग रोड नाके पर एक गाड़ी से 13 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार और आजाद उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि वो जीत जाए, लेकिन इस बीच आम लोगों की राय कुछ अलग ही है। जब हमारी टीम ने लोगों की राय जानी कि किस तरह का नेता उन्हें चाहिए, तो ज्यादातर लोग अपनी परेशानी ही बता रहे हैं, खासकर गरीब वर्ग के लोग, जिनका ये कहना है कि कोई भी सरकार आए उन्हें तो मजदूरी करके ही रहना है। देखिए, रेडी रहते भाई, मोदी सरकार के हमने मेहनत करके खानी है। उन्होंने कोई रोटी दाना तो घर में पानी से दे, हमने वही तो मजदूरी करनी है। ना उन्हें कुछ करना है, ना हमने कुछ करना, हमने मजदूरी करके खानी है। बहुत ही गरीबों का ध्यान रखे हैं। गरीबों को इतनी महंगाई कर रखी है, गरीबों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गरीबों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बच्चे कहाँ से पढ़ाएं, हम कहाँ से खाएं। 400 रुपये 500 की दिहाड़ी है, 800 रुपये आज घर का खर्चा है। बिजली का बिल 5-5, 6-6 हजार रुपये बिल भी कहाँ से गरीब देगा, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा। कह रहा गरीबी खत्म करेंगे, ये गरीबी खत्म कर रहे हैं। गरीबी नहीं खत्म कर रहे, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। ये विधायक अच्छा है, पहले का जो सबका काम कर रहा है वो। अब लोग कहेंगे भाई लड़के नौकरी लगा दे, किसको लगवाएगा। सबका भला कर रहा है वो। अस्पताल बनाया अच्छा, और देख लो सारे काम करेंगे। बदलाव चाहते हैं जी, इसलिए कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम। मैं बबियाल का रहने वाला हूँ। 1.5-2 साल सड़क पट्टी ना कोई ऑटो जा रहा है, ना कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, ना कोई पानी बरसात होती है, गोटे गोटे पानी हो जाता है। उसमें क्या करेंगे। विकास तो काफी किया है, ऐसी बात नहीं है, मगर कई ऐसे रस्तों में गेट के तोड़ के रख दिए, दोबारा पर आए नहीं। 1.5-2 साल हो गया ऐसे पड़े हुए। साताराम दोस्ती मंडी। इस बार बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है। सरकार वो होनी चाहिए जो काम करे जनता का। बिल्कुल, तो समय बताएगा जी। सरकार तो जो मर्जी आ जाए, हमें तो मेहनत करके मजदूरी करके खानी है। हमारा तो कोई फायदा नहीं हुआ भाई सरकार को। हम तो वही मजदूरी कर रहे हैं भाई। अब सरकार बढ़िया है, अच्छे काम करे। पिछली सरकार भी बढ़िया ही थी, लेकिन आगे भी अच्छे काम करे तो हम तो यही कहेंगे ना। संतुष्ट तो है वैसे इस साल। अब बदलाव क्या है जी, इसके अंदर सरकार तो हमारे लिए दोनों एक जैसी है। ये दोनों एक जैसी है। अब इन भाई से पूछो थोड़ा सा यही। अंबाला छावनी का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। एक और जहां अनिल विज जैसे दिग्गज बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ परविंदर परी हैं जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के अलग अलग राष्ट्रीय पदों पर रही चित्रा सरवारा आजाद उम्मीदवार से चुनाव लड़ रही हैं। चित्रा सरवारा का ये कहना है कि वे लगातार जिन मुद्दों पर काम करते रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद अब की बार 23 सितंबर से शुरू हो रही है। वहीं अंबाला कैंट में अभी से धान की फसल आनी शुरू हो गई। हालांकि किसान और आढ़तियों ने प्रशासन पर उन्हें बारदाना उपलब्ध न करवाने के आरोप लगाए हैं। वहीं मंडी सचिव से जब व्यवस्थाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए और अब की बार लगभग 1 सप्ताह पहले धान की खरीद शुरू की गई है, जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। ये खरीद के संबंध में ये है कि 23 तारीख से खरीद
शुरू हो जाएगी और हम लोगों के गेट पास कटने प्रारंभ हो जाएंगे अनाज मंडी वाला कैंट के अंदर। और अब हम सारी सुविधाएं जो किसानों को जो बेसिक कम्युनिटीज़ है क्या कहते हैं लाइट, पानी और सफाई व्यवस्था के संबंध में जो भी है, तो उसको हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हाँ, अभी मेरे पास अभी लगभग 700 कुंटल के आसपास अराइवल हो चुकी है, जो कि हाल ही की 1-2 दिन की, पिछले 2 दिन की है। तो जो आड़ती उसको संभाल के रखेगा और शेड के नीचे रखेंगे और वो स्वयं उसकी जिम्मेदारी बैठती है, जिस आड़ती के पास फार्मर आया है वो उसको तरपालों से कवर करके रखें। बारदाना भी समय से भी एजेंसी द्वारा दे दिया जाएगा। हाँ, ये एजेंसी का मैटर है और ये उनके द्वारा किया जाएगा। जिम्मेदारी का बात यह है कि एजेंसी का मैटर है, खरीद एजेंसियाँ जो खरीद करेंगी तो उन्हीं का मैटर है, वो उसको प्रोवाइड कराएंगे और हम लोगों का मतलब कोऑर्डिनेट हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको बारदाना दिया जाए। एक्चुअली अभी अराइवल की शुरुआत अभी हुई है, तो उनके नोटिस में डाल दिया गया है, तो ताकि इसको शीघ्रता से उनको इशू किया जाए और ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो भीगे ना। उन्होंने मतलब इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि वो उसके जो बाल है उसको ढक के रखें। और चलिए अब हरियाणा के बाद राजस्थान की खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम भजन लाल शर्मा से ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त स्टीफन फ्लेमिंग ने उनसे मुलाकात की है। गुजरात राजस्थान के मामले फ्लेमिंग देखते हैं। सीएमओ में दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई है। इस दौरान राइजिंग राजस्थान पर भी चर्चा हुई। तो ये बड़ी खबर, जहां गुजरात राजस्थान के मामले फ्लेमिंग देखते हैं और इनसे मुलाकात सीएम ने की है। सीएम भजन लाल शर्मा ने मुलाकात की। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त स्टीफन फ्लेमिंग से मुलाकात की गई है। गुजरात राजस्थान के मामले फ्लेमिंग ही देखते हैं। ये बड़ी खबर, जहां सीएमओ में दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां राजस्थान से ये बड़ी खबर, जैसलमेर के पोखरण से ये बड़ी खबर है, जहां पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा हुआ। मोर्टार बम फटने से बीएसएफ के 3 जवान घायल हुए हैं। युद्धाभ्यास के दौरान अचानक से मोर्टार बम फट गया। घायलों को पोखरण पहुंचाया गया है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान एक मोर्टार बम अचानक से फट गया, जिसकी वजह से बीएसएफ के 3 जवान घायल हुए हैं। इस हादसे में वहां हड़कंप मच गया और तुरंत सभी घायलों को पोखरण अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएसएफ सीओ रणवीर सिंह खुद अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल जवान उदय, सुविमल और अभिषेक से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता लगातार अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज कांग्रेस ने सीकर कलेक्ट्रेट के सामने बड़ा प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुनीता घटाला ने कहा कि जिस तरह से लगातार बीजेपी नेता राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, उसे सहन नहीं किया जाएगा। सुनीता घटाला ने यह भी कहा है कि हाल ही में बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू की ओर से राहुल गांधी पर टिप्पणी की गई थी, उसका हम विरोध करते हैं। प्रकार का माहौल बना हुआ है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सहयोगी दलों के नेता, किस प्रकार हमारे जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी हैं, उनके लिए किस प्रकार के भाषण दे रहे हैं, किस प्रकार की हिंसक बातें कर रहे हैं, किस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां जो कर रहे हैं। इसके लिए कल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में प्रदेश में हमारा धरना था। आज हमारे सीकर जिला कांग्रेस की ओर से हमारे विधायक सम्माननीय वरिष्ठ विधायक सम्माननीय राजेंद्र जी पारिक साहब, दातारामगढ़ के विधायक सम्माननीय वीरेंद्र सिंह की, फतेहपुर के विधायक सम्माननीय कमली जी और सम्माननीय हमारे कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हिंसक भाषा का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, बार बार उनके नेता हिंसक भाषा और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी का वो हस्त्र करेंगे जो उनकी दादी का किया था। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी की वो दादी जो आयरन लेडी के नाम से संपूर्ण दुनिया में जानी जाती है, जिन्होंने अपने देश के खातिर शहादत दी है, उस दादी के वो पोते हैं। वो राजीव गांधी जी के बेटे हैं, जिन्होंने भी अपनी कुर्बानी देश के लिए दी थी।
कांग्रेस के सांसद हरीश मीणा किरोड़ी लाल मीणा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। इसके बाद से राजस्थान की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। सांसद हरीश मीणा ने करौली जिले के हिंडौन सिटी में 10 साल की मूक बधिर बच्चे डिंपल मीणा की हत्या के मामले पर किरोड़ी लाल मीणा से चर्चा करने पहुंचे। डिंपल मीणा केस को लगभग 5 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस संबंध में अभी तक आरोपी सजा से कोसों दूर है, जिसके कारण पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये केस प्रदेश सरकार पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। सांसद हरीश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की है। बीजेपी में अटकलों का बाजार अब गर्म होने लगा है। चर्चाओं का बाजार सियासी गलियारों में डिंपल मीणा हत्याकांड को लेकर के इन्होंने मुलाकात की है। सीएम से मिलकर सीबीआई जांच की मांग रखी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और सांसद हरीश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की है, जिसके बाद अब तमाम तरह के अटकलों का बाजार गर्म है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।